आजकल प्राय विद्यार्थी एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी टेंशन रखते हैं, बड़ा तनाव रखते हैं। उस विषय में कुछ बातें करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सर्वप्रथम चिंता छोड़ करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। अगर स्वस्थ होंगे तो आगे तैयारी भी ठीक हो जाएगी, एग्ज़ाम भी ठीक हो जाएंगे। और अगर चिंताओं में अस्वस्थ हो गए तो तैयारी भी सारे साल की बेकार जाएगी। तो कैसे हम तैयारी करें उसके विषय में बात कर रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते शिल पर परत निशान। अभ्यास के करते करते जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी विद्वान बन जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बार बार अभ्यास करें। प्रथम नियम है, अभ्यास सफलता की कुंजी माना जाता है। जितना अधिक अभ्यास करेंगे विषय पर उतनी ही पकड़ होगी। आसान प्रश्न पहले करें। सभी विषयों को समान महत्व दें। प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ करके उसके अनुरूप उत्तर दें। कोई प्रश्न अगर नहीं भी आता है तो उसका उत्तर जरूर अपनी योग्यता के अनुसार देने का प्रयास करें, क्योंकि उसके भी महत्व को समझा जाता है। प्रश्न पत्र के अंदर सबसे पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। उसमें अगर प्रश्न संख्या अगर गलत लिखी गई तो प्रश्न चेक नहीं होगा। जितना प्रश्न पूछ रहे हैं उतना ही उत्तर दें। अंकों के अनुसार उत्तर दें। अगर अंक अधिक हैं तो उसका उत्तर विस्तारित रूप से दिया जाए। अगर अंक कम है तो चाहे आंसर आप संक्षेप में दें, परंतु वो संक्षेप में आंसर महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसे सारी बातें आ जानी चाहिए। अध्ययन गहराई से करें। टाल मटोल की नीति से काम नहीं चलेगा। टेक्स्ट बुक पर अवश्य जोर दें। पहले टेक्स्ट बुक के अच्छी तरह से उसकी अभ्यास करें। टेक्स्ट बुक के जो पीछे प्रश्न उत्तर हैं उनका अभ्यास पूरी तरह से करें। उसके बाद ही आप हेल्प बुक का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राय एग्ज़ाम के लिए जो पुस्तकें भेजी जाती हैं वो टेक्स्ट बुक भेजी जाती हैं। टेक्स्ट बुक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेक्स्ट बुक में जो अदर क्वेश्चंस हैं वो अपने आप देने का प्रयास करें। उसके लिए नोट्स बनाएं। मेन बातों को नोट करके उसके लिए अलग से नोट्स बनाएं, जिसके एग्जाम टाइम पर आप केवल नोट्स पढ़ लेंगे तो ही काम चल जाएगा। तैयारी सारे वर्ष करें। एकदम एग्जाम के टाइम पर तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाती। अगर पहले से तैयारी ठीक है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास से ही सारे कार्य ठीक होंगे। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई विषय समझ में नहीं आए तो अध्यापक की सहायता जरूर लें। रेगुलर अध्ययन ही काम आता है। परीक्षा के समय में एकदम जो अध्ययन किया गया है वो एकदम काम नहीं आता, उसमें घबराहट होती है। अध्ययन करने समय मेन पॉइंट मार्क कर देने चाहिए, उसका नोट्स बना लेने चाहिए।
समय का उचित विभाजन करें। हर समय पढ़ाई भी नहीं होती है, उसके साथ साथ भोजन भी का भी ध्यान रखें, उसके साथ साथ खेल वगैरह का भी ध्यान रखें, एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखें, जिससे थोड़ा परिवर्तन होता रहे। परीक्षा के समय चिंतित ना हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उचित खाना लें। स्वास्थ्य ठीक होगा तो परीक्षा कैसे देंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो। लिखाई व मात्राओं की तरफ ध्यान जरूर दें। अगर आपका लेख स्वच्छ है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। मात्राएं हिंदी में, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग का महत्व है, उसी तरह हिंदी में मात्राओं का महत्व है, उनकी तरफ ध्यान जरूर दें। और सकारात्मक विचार रखें, और अलग अलग चैप्टर के अलग अलग मार्क्स दिए होते हैं, तो उसी के हिसाब से चैप्टर्स को तैयार करें। अधिक अंक वाले चैप्टर पहले करें। इंग्लिश व हिंदी में या और भी किसी विषय में, इंग्लिश या हिंदी में तो खास तौर से लेख का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, उनके सारों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और बाकी विषयों में, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, मेन पॉइंट्स पर अधिक ध्यान दिया जाता है। व्यक्तियों के नाम, जगह के नाम, सन के नाम, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो कि MCQ में हमारी बड़ी सहायता करते हैं। सरल भाषा में लिखें, इससे गलती भी नहीं होगी। परीक्षा में इस प्रकार पेपर करें कि समय से पहले पेपर कर लें और 10 मिनट बाद में पेपर को रिवीजन के लिए रखें, जिसे जो प्रश्न रह गया उसको पूरा करने का प्रयास करें। कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं, जैसा आता है वैसा अवश्य करें। प्रश्न के उत्तर देने का ढंग भी बड़ा महत्व होता है। कई प्रश्न पॉइंट में लेने चाहिए